पौराणिक कथाओं के अनुसार देवउठनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु अपनी लौकिक निद्रा से जागते हैं। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के आराम के अंत का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ एकादशी पर गहरी निद्रा में चले जाते हैं, जिसे योग निद्रा कहा जाता है, और देवउठनी एकादशी पर जगते हैं। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और भगवान विष्णु के जागने के उपलक्ष्य में उनकी पूजा करते हैं और घरों में दिए जलाते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी विवाह के लिए भी जाना जाता है। तुलसी विवाह का यह कार्यक्रम भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि तुलसी विवाह समारोह करने से उन्हें समृद्धि और आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दौरान तुलसी का विवाह सभी रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। इस विवाह को आगामी वैवाहिक मौसम के लिए भी शुभ शुरुआत माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर भक्त लोग दिन में कई तरह के अनुष्ठान करते हैं, जो कि निम्नवत हैं। प्रातःकाल अनुष्ठान। इस दिन भक्त जल्दी उठते हैं और सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है। उपवास। देवउठनी एकादशी पर लोग उपवास रखते हैं। इस दिन भक्त अनाज, दाल और कुछ सब्जियों का सेवन करने से परहेज करते हैं। कुछ लोग पूर्ण निर्जला व्रत भी रखते हैं। तुलसी विवाह। इस दिन शाम के समय घरों में लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। इसके लिए तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और पौधे के आसपास रंगोली बनाई जाती है। साथ ही धूमधाम के साथ तुलसी का भगवान विष्णु के साथ विवाह का आयोजन किया जाता है। प्रार्थना और पूजा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं। वहां पर भगवान की आरती की जाती है और भगवान को योग निद्रा से जगाने के लिए शंख, घंटी और घड़ियाल बजाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन दान देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन लोग गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि का दान करते हैं। देवउठनी एकादशी आध्यात्मिक कायाकल्प का दिन है, जो चेतना के जागरण और ब्रह्मांडीय विश्राम की अवधि के अंत का प्रतीक है। इस दिन से जुड़े अनुष्ठान से न केवल दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि लोगों के भीतर कृतज्ञता, आत्म अनुशासन और करुणा की भावना भी पनपती है। देवउठनी एकादशी का सार प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति के सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर देता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और फिर मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना शादी, विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास भी रखते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत व पूजन करने से जातकों को सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। यहाँ तक कि राज्य के पशु भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया करते थे। तभी उस राज्य में एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने कहा, हे राजन, मुझे काम की आवश्यकता है और अगर आप मुझे नौकरी पर रख लें तो आपका बहुत आभार होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी ज़रूर दूंगा, लेकिन एक शर्त माननी होगी। शर्त यह है कि इस राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत को रखना अनिवार्य है, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा। इस दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कुछ दिनों बाद एकादशी आई और राज्य के सभी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने भी एकादशी का व्रत किया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, उस व्यक्ति को तेज भूख लग रही थी और वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, सिर्फ फल से मेरा पेट नहीं भर रहा है और मैं अन्न खाना चाहता हूँ, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह नित्य की तरह
नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पति वृंदा का पतिव्रत धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा, फिर उसे जिसे उसने स्पर्श किया था वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहन करना पड़ा। एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा है, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी का जन्म हुआ मैया, विश्वतारिणी का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी मैया, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोक्षिणी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता,
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली, नाम वर्धनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी मैया जय, शुक्ल पक्ष रखी। जय एकादशी माता मैया जय, एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कीजे, श्रवण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया मैया दुखनाशक मैया, पावन मास में करो बिनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का बासा, निश्चय वो पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता मैया जय, एकादशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी,
पन भोग छति सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बोलो तुलसी मैया की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट छड़े में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं अकुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो भगवान विष्णु की जय।